प्यारे बच्चों, हम फिर से हाजिर हैं आप सबके लिए संस्कृत संबोधनी के पाठ 2 जीविकोपार्जनम का अभ्यास कार्य और शब्दार्थ। आपने इससे पहले की वीडियो में देखा होगा पाठ 1 के शब्दार्थ भी हमने वो नहीं डाले जो पुस्तक में थे, आपकी बुक में दिए गए हैं, जबकि अलग से दिए ताकि आपको पाठ पढ़ने में आसानी हो, वाक्य बनाने में आसानी हो, क्योंकि शब्दों का अर्थ जब तक हमें मालूम नहीं होगा हम वाक्यों का निर्माण नहीं कर सकते। तभी उम्मीद करती हूँ आप ये शब्दार्थ अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे। वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे कर सकते हैं। अब हम करते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहले है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत अगर आप पाठ का अच्छे से अध्ययन करोगे तो एक पदेन हो या पूर्ण वाक्य हो, आप स्वयं से ही कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक पदेन उत्तरत। पहला प्रश्न है जनः लोग जीविको उपार्जनाय, जीविका को कमाने के लिए किम इच्छति, क्या इच्छा करते हैं। क्या इच्छा करते हैं हमने उस टाइम पढ़ा था वृत्तिम, व्यवसाय की, नौकरी की। नेक्स्ट है संस्कृत शिक्षक है क्या अस्ति, संस्कृत के शिक्षक कौन है। अहमद, कौन थे, अहमद। संस्कृत प्रवाचिका का अस्ति, संस्कृत की प्रवाचिका कौन थी, श्वेता। नेक्स्ट है वीरचंद कस्मिन पदे नियुक्तिकम अलभत, वीरचंद ने किस पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी, भारतीय सेना में धर्म शिक्षक के पद पर। तो आप लिखेंगे भारतीय सेनायाम धर्म शिक्षक पदे, पदे भी लिख सकते हैं आप इसके बाद। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दें। श्वेता किम कार्यम कुर्वती अस्ति, क्या काम करती है। तो आप किम की जगह क्या लिखोगे, दूरदर्शने संस्कृत प्रवाचिका रूपेण। बाकी क्वेश्चन में से है श्वेता दूरदर्शने संस्कृत प्रवाचिका रूपेण कार्यम कुर्वती अस्ति। नेक्स्ट है अनुज है अनुज कस्मिन कर्मणि, किस काम को करने में दक्ष अस्ति, निपुण है। तो अनुज है संस्कृत अनुवाद कर्मणि, संस्कृत का अनुवाद करने में। तो कस्मिन की जगह क्या आएगा, संस्कृत अनुवाद कर्मणि। बाकी क्वेश्चन में से ही आपका। नेक्स्ट है सतीश है कुत्र संस्कृतम अध्यापयति, कहाँ संस्कृत पढ़ाता है सतीश। तो कुत्र की जगह कहाँ आएगा, अमेरिका देशे, अमेरिका देश में। बाकी क्वेश्चन में से सतीश है अमेरिका देशे संस्कृतम अध्यापयति। नेक्स्ट है सौम्या किम अर्थम सज्जताम कृतवती, किसकी तैयारी कर रही थी सौम्या। सौम्या प्रशासनिक सेवायै, प्रशासनिक सेवा के लिए सज्जताम कृतवती, तैयारी कर रही थी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है पठित्वा इति पदे कह प्रत्यय, पठित्वा पद में प्रत्यय क्या है, पठ प्लस कत्वा, कत्वा प्रत्यय है। आत्मानम धन्यम मन्ने, अस्मिन पदे क्रियापद क्या है, मन्ने, मतलब धन्य मानना, स्वयं को धन्य मानना, तो मानना ये क्रियापद है, तो मन्ने आ जाएगा। प्रभूतम धनम इति पदे विशेषणम पदम किम अस्ति, विशेषण पद क्या है, प्रभूतम, मतलब हमारे संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताना। तो धनम शब्द की विशेषता बताई जा रही है, तो प्रभूतम हमारा विशेषण शब्द हुआ। नेक्स्ट है नेत्रो उन्मीलनम, बोलने से पता चल रहा है नेत्र प्लस उन्मीलन, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वाक्यों की रचना करें। प्राप्नुवंती, ये हमने कुछ वाक्य इसी पाठ से ही लिए हैं, जैसे यादृशी वृत्ति आवश्यकी, जैसे व्यापार की आवश्यकता होती है, जैसी नौकरी की आवश्यकता होती है, तादृशी शिक्षा, वैसी शिक्षा लोग प्राप्त करते हैं। प्राप्नुवंती मतलब प्राप्त करते हैं। स्वीकरोति, स्वीकार करते हैं या अपनाते हैं। चिकित्सा क्षेत्रम, चिकित्सा के क्षेत्र में गंतुकाम जाने के लिए। तदनुगुणम, उसी के अनुरूप ही विषय स्वीकरोति, विषय स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट है अलभम, अलभम मतलब प्राप्त की। संस्कृतम पठित्वा, संस्कृत पढ़कर। अहम, मैंने। योग्यम वृत्ति, योग्य नौकरी। अलभम प्राप्त की। शक्यते, सह वह। वक्तुम न शक्यते, बताने में समर्थ नहीं है। संति, हैं। मम गृहे 5 जनाः सन्ति, मेरे घर में 5 लोग हैं। नेक्स्ट है रिक्त स्थानानि पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सह विज्ञान विषयान पढ़ती, वह विज्ञान विषय पढ़ता है। अहम संस्कृत शिक्षक है, अस्मि आएगा। मया कदापि संस्कृतम न पठितम, मेरे द्वारा कभी संस्कृत नहीं पढ़ी गई। अहम, मैं। मम पुत्र पुत्रान संस्कृत पठनाय प्रेरयामि,
प्रेरित करता हूँ। तो ये आपके इसी पाठ में से ही फिलअप्स दिए गए हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रकृति प्रत्यय। प्रकृति प्रत्ययों को पृथक करो, अलग करो। समाप्य सम प्लस आप प्लस ल्यप प्रत्यय। भवितुम भू प्लस तुमुन प्रत्यय। मिलित्वा मिल प्लस कत्वा प्रत्यय। अधित्य अधि प्लस ई प्लस ल्यप प्रत्यय। कर्तुम क्री प्लस तुमुन प्रत्यय। नेक्स्ट है संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करें। जीविकोपार्जनम जीविका प्लस उपार्जन। जानन्त्येव जानन्ति प्लस एव। नैकेषु नै प्लस एकेषु। संस्कृत अध्ययनेन तो संस्कृताध्ययन बन जाएगा। न प्लस अन्यत नान्यत। नेत्र प्लस उन्मीलनम नेत्रो उन्मीलनम। अ और उ मिलकर ओ की मात्रा बन जाएगी। नेक्स्ट है हमारे 8th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। ये अव्यय दिए गए हैं, अव्यय से हमें ये वाक्य बनाने हैं। सम्यक सम्यक मतलब अच्छा। सत्यम वद सत्य बोलो, सम्यक च आचर और अच्छा आचरण करो। अधुना अब अधुना अब अहम मैं सत्यम वदिष्यामि सत्य कहूँगा, अब मैं सत्य बोलूँगा। एव सत्यम एव जयते सत्य की ही जीत होती है। संप्रति अब संप्रति अहम अब मैं परिश्रमम करिष्यामि मेहनत करूँगा। ये वैसे वाक्य जो थे अव्यय के, ये अपनी तरफ से ही आपके लिए आसान से आसान बनाने की कोशिश की गई। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को आराम से समझ आ गया होगा सब ये, और अच्छे प्रकार से समझ के अपनी कॉपी में लिखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसमें मैं और क्या सुधार कर सकती हूँ। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी प्रकार से समझ आ रहा होगा। धन्यवाद।